नमस्कार, मैं करमपाल। देश में कुछ तथाकथित हिंदूवादी चिंटू हैं, उनकी हरकतों के कारण पूरी दुनिया में हिंदू धर्म भी बदनाम हो रहा है और पूरी दुनिया में हिंदुओं का उत्पीड़न हो गया है। हिंदुओं को पूरी दुनिया से भगाया जाने लगा है, हिंदुओं पर अत्याचार होने लगे हैं। जो इंडिया में हिंदूवादी चिंटुओं की हरकतों के कारण आपने देखा कि पिछले दिनों बांग्लादेश से लेकर अमेरिका तक में हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं। और अब तो एक अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया एक संस्थान है उसने इसको पहली खबर बना दिया है। जो जम्मू कश्मीर में श्री माता देवी जो वैष्णो मेडिकल कॉलेज था वहां उसकी जो मान्यता रद्द कर दी। वहां जो 42 मुस्लिम छात्रों के दाखिले हो गए थे, 50 सीटें थी, 50 में से 42 छात्रों के दाखिले हुए और सिर्फ 8 हिंदुओं के, उनमें एक सिख था। उसके चलते मान्यता रद्द कर दी। उनके पेट में दर्द हो गया हिंदूवादी चिंटुओं के, क्योंकि उनके बच्चों दाखिले नहीं हुए। उनके बच्चे किस काम में लगे हुए थे भाई? मुस्लिम बच्चों के यदि 50 में से 42 मुस्लिम बच्चों दाखिले हुए तो उनके बच्चों ने पढ़ाई की, मेरिट बेस पे दाखिले हुए। और हिंदुओं के बच्चे क्या कर रहे थे? जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, वो आरती भजन में लगे हुए थे। और मुस्लिम बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और जो लोग जय श्री राम का नारा लगवाते हैं उन सबके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। जो नेता लोग हैं ना आपसे जय श्री राम का नारा लगवाते हैं उन सबके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। और आप लोगों को भाड़े के चिंटुओं से जय श्री राम का नारा लगवा जाता है, माता देवी का नारा लगवा जाता है और आपके बच्चे फिसडी रहे। क्यों फिसडी रहे आपके बच्चे? एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान है अल जजीरा, उसने इसको पहली खबर बनाए हुए है। अल जजीरा का जो मुख्यालय है दोहा में है, 150 देशों में उसका नेटवर्क है, 450 मिलियन लोगों की ग्लोबल ऑडियंस है। वो इसको लगातार पहली खबर बनाए हुए है कि इंडिया में जम्मू कश्मीर कटरा में जो श्री माता देवी जो वैष्णो मेडिकल कॉलेज है उसमें 50 सीटें एमबीबीएस की, 42 मुस्लिम छात्रों के दाखिले हो जाते हैं तो हिंदूवादी चिंटुओं के पेट में दर्द हो जाता है। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष सत शर्मा से लेकर वहां भाजपा के विधायक, आरएसएस है, बजरंग दल, सबके पेट में दर्द हो जाता है। बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेता सभी लोग प्रदर्शन करने पर उतार हो जाते हैं। श्री माता देवी वैष्णो संघर्ष समिति वो बना दी जाती है और जब उसकी रद्द कर दी जाती है, 50 सीटें भंग कर दी जाती हैं तो जश्न मनाते हैं। उसका असर पूरी दुनिया में हो गया। अल जजीरा लगातार उस मुद्दे को उठाए हुए है। आपने पिछले दिनों देखा था ना कि कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक वहां बजरंग बली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो वहां पर जो क्रिश्चियन पहुंच गए थे उन्होंने विरोध कर दिया था, ये जो बजरंग बली हनुमान है ये फर्जी भगवान है, ऐसा कोई भगवान नहीं है। और ये जो हिंदू लोग हैं यहाँ पाखंड और अंधविश्वास फैला रहे हैं, वहां उसका बहुत जबरदस्त विरोध किया गया था। Father, in the name of Jesus, we just thank you for today. God, I thank you. You said whatever you place the souls of your sheep, God, it will be given. Until it comes to God, we break up the fallow ground. Yes, We break up fallow ground. Yes, God. Oh God, come Yes, on. God. तो भैया ये जो देखो बजरंग बली हनुमान, इंडिया में जो पहलवान लोग हैं वो उसको अपना आराध्या मानते हैं, मंगलवार को व्रत रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बजरंग बली को लंगोट बांधते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लेते हैं। तो वहां उस बजरंग बली का मजाक उड़ा उन क्रिश्चियन लोगों ने। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो ये हिंदूवादी संगठन है ये जो नफरत फैला रहे हैं, कोई धर्म ये शिक्षा नहीं देता आप नफरत फैलाओ। भैया वहां यदि मुस्लिम बच्चों के दाखिले हो गए थे तो बच्चों ने मेहनत की ना, अपनी मेहनत अपनी काबिलियत के दम पर मेरिट बेस पे दाखिले हुए थे। आपने अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया? जो बीजेपी के नेता थे जो ये विरोध कर रहे थे, इनसे ये कोई सवाल पूछने वाला होना चाहिए, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? वो तो मेरिट से दाखिले हुए हैं, कोई फर्जी दाखिले तो हुए हैं। और उसका वाइस चांसलर कौन है? उसका वाइस चांसलर भी तो हिंदू है जो यूनिवर्सिटी का, वो तो मनोज सिन्हा वहां का उपराज्यपाल। उसे पूछा जाना चाहिए कि कैसे हो गए इनके दाखिले, और यदि उसमें खामियां थी मेडिकल कॉलेज में तो वाइस चांसलर से पूछा जाना चाहिए, मनोज सिन्हा से, कि बगैर खामियों को कैसे सीट अलॉट होगी, पहले कैसे हो गया। यानी पेट में दर्द हुआ, खामियों का मुद्दा नहीं है, पेट में दर्द इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम बच्चों दाखिले हो गए। बच्चा आपके बच्चे तो आपको पढ़ाने नहीं है, आपके बच्चे तो नारे लगाने में रहेंगे, और वो बच्चे पढ़ने लगे तो आपको दिक्कत होगी। अब देखो ना, अब ये जो हिंदूवादी यहाँ गंदी हरकतें कर रहे हैं इसका असर बांग्लादेश में देखो। वहां अभी तक तो जो हिंदू लोग थे उनको मार्केट में, भीड़ में कहीं घेर कर मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। अब तो वो सोच रहे थे कि हम अपने घरों में रहेंगे, घरों में सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अब तो घरों में भी सुरक्षित नहीं है। ये तस्वीर देखो किस तरीके से यहाँ जो कट्टरपंथी हैं, मुस्लिम हैं, उन्होंने ये हिंदुओं के घर जला दिए। भैया ये एक्शन का रिएक्शन है। आप यह इंडिया में मुस्लिमों के खिलाफ ऐसी नफरत पैदा करोगे तो बांग्लादेश के हिंदू वो मुस्लिम क्या देख नहीं रहे क्या आपकी हरकतों को? क्या वो अमेरिका वाले नहीं देख रहे क्या हरकतों को? पीछे जो न्यूजीलैंड में वहां सिखों का विरोध हुआ था वो क्या देख नहीं रहे आपकी हरकतों को?
लोग। ऑस्ट्रेलिया में आपका विरोध हुआ था, वो भी तो आपकी हिंदुओं की हरकतों को देख रहे हैं। तो वहां आप देखो बांग्लादेश में किस तरह से घर जला दिए। अभी ये लोग कह रहे थे, हम ये सोच रहे थे अपने घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन उनको रात को 1:30 बजे जब सो रहे थे तब बाहर एकदम शोर सुनाई दिया। जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर वो कट्टरपंथियों की भीड़ जमा थी, उन्होंने घर को आग लगा दी, बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकल के भागे, रिश्तेदारों के पास शरण ली। तो ये एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। भैया शांति से रहो। और मोदी जी जो अमेरिका गए थे पहली बार प्रधानमंत्री बनने बाद, वहां जो हजारों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे, वहां के जो लोगों ने जिस तरह से वेलकम स्वागत किया था, अब करके देखो ना, अब करके देखो, पता चल जाएगा। अब वो उन लोगों को समझ में आ गई। भैया हम तो कुछ और सोच के हमने किया था, हमने सोचा जैसे मनमोहन सिंह ने देश को आगे बढ़ाया था, मोदी जी को बड़े बड़े सपने दिखाए, इस देश को और आगे लेके जाएंगे, लेकिन ये तो हिंदू मुस्लिम फंस गए, देश का विकास ही रुक गया है। भैया सारे देश के, इंडिया के सभी राज्यों में होड़ लगी रहती है कि हमारी स्टेट में मेडिकल कॉलेज आए, हमारी स्टेट में मेडिकल कॉलेज आए, लेकिन यहाँ ये बंदे, ये हिंदूवादी चिंटू हैं, ये मेडिकल कॉलेज को बंद करवाने में उतारू हो गए। ये तो देश में पहला अनोखा मामला है और शायद दुनिया में ऐसा मिलेगा किसी राज्य के लोग और मेडिकल कॉलेज को बंद करवाने पर उतार हो जाए। अब वहां के जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा है कि यदि आपके पेट में इतना ही दर्द है तो फोड़ो पटाखे। भैया आज इसकी सीटें 50 थी, 2 साल बाद इसकी सीटें बढ़कर 150 होती, 400 होती, 500 होती, तो उसमें आधे बच्चे हिंदुओं के भी तो दाखिले होते। क्या ऐसा थोड़ी था सारे मुस्लिमों को होते? और अपने बच्चों को पढ़ाते तो अभी क्या पता 50 में से 42 हिंदुओं के दाखिले हो जाते। यहाँ मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। चलिए ना, इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए, 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें जो हैं ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो हैं जम्मू के होते। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरा कॉलेज ही आपने बंद करा दिया है मजहब के नाम पर। लेकिन आपके बच्चे पढ़ने नहीं, आपके बच्चे तो बिजी हैं नारे लगाने में। आपके बच्चे तो बस वो भगवा पहनो और जय श्री राम का नारा लगाते रहो। और जो नारे लगवाने, अब कोई ये पूछो जो आपके वहाँ बड़े बड़े विधायक हैं, जो आपके जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? किसी का बिजनेस मिलेगा लाखों का, किसी का करोड़ों का बिजनेस मिलेगा, किसी के बच्चे विदेश में सेटल हैं, किसी के बच्चे मुंबई में कारोबार करें, किसी के बच्चे दिल्ली में कारोबार करें, किसी के बच्चे जम्मू में बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन जो आम आदमी है उनकी समझ में नहीं आती ये बातें। उनके दिलों में इस तरह की हिंदू मुस्लिम की नफरत भर दी गई है, कहीं जाति की नफरत, कहीं धर्म की नफरत है, कि उनको इतना उलझाल दिया कि जो वो उनके नेताजी कह रहे हैं वही सही लग रहा है, उनको दुश्मन लगने लगे। भैया ये मुस्लिम तो हमारे ही देश में पैदा हुए हैं, इसी देश के नागरिक हैं। और हमारे तो देश के राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम थे, उन्होंने राष्ट्रपति से जब वो रिटायर हो गए थे उसके बाद तो उन्होंने, आप देखो ना, पूरी उम्र सिर्फ बच्चों को जागरूक करने लगा दी। सारी उम्र यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, कॉलेजों में जाते रहे और बच्चों को मोटिवेट करते रहे। क्या उन्होंने कभी ये कहा कि मैं सिर्फ मुस्लिम के बच्चों को मोटिवेट करूंगा, मेरे से कोई मुस्लिम बच्चा ही सवाल पूछेगा? लास्ट में जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो भी वो यूनिवर्सिटी में बच्चों को संबोधित कर रहे थे। देश की बड़ा सोचो, उनका एक ही टारगेट था, ये देश तरक्की करे। वो अगले 10 साल की, 20 साल की प्लानिंग करे थे कि हमारा देश विश्व गुरु बने। भैया विश्व गुरु के नाम की तो धज्जियां उड़ गई हैं, कहने को विश्व गुरु रह गए हैं। यदि अब्दुल कलाम की सोच इतनी छोटी रहती, क्या वो इस तरह से सिर्फ जाते सभी देश के स्कूलों में? उन्होंने तो कभी नहीं पूछा कि आप कौन सी जाति से हो, अपनी जाति बताओ, हिंदू हो तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। वो तो बच्चों को मोटिवेट करते थे, हर स्कूल में, कॉलेज में, इतनी उम्र में भी वहां बच्चों से सवाल करते थे, उनके सवालों के जवाब देते थे, उनको मोटिवेट करते थे। तो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे वो मुस्लिम थे। लेकिन भैया आप क्या सोच रहे हो? मतलब हिंदू धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत बड़ी सोच रखते हैं, सबको अपने में मिला लेते हैं, सबको अपने में शामिल कर लेते हैं और सबके बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ तो वोट की जो राजनीति हो गई है, उस वोट की राजनीति में इन नेता लोगों ने इतना बड़ा अंतर पैदा कर दिया, ये सोच को, दिमाग को खाली कर दिया है। अब सिर्फ जो वो लोग कहेंगे वही आप चलोगे, उसके अलावा अपने दिमाग का कहीं इस्तेमाल नहीं करोगे। अपने दिमाग का इस्तेमाल ये करते कि जो मुस्लिम बच्चों के दाखिले हुए हैं वो पढ़ने से हुए
हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अगली बार हमारे बच्चों में दाखिले होंगे, अगली बार सीट बढ़वाएंगे, तो फायदा होता। बंद करवाने से क्या फायदा? 8 तो हिंदुओं का भी नुकसान हो गया ना, उनमें एक सिख था, 7 हिंदू थे, तो वो कहां जाएंगे? हालांकि जम्मू कश्मीर की जो सरकार उमर अब्दुल्ला ने कहा है जो हमारे यहाँ जो और दूसरे मेडिकल कॉलेज हैं प्रभावित छात्रों के दाखिले उनमें करवाए जाएंगे। लेकिन कुल मिला के बात यह है जिस तरीके से इंडिया में ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो रही है उसका असर पूरी दुनिया में दिखा जा रहा है और पूरी दुनिया भर में जो हिंदू भाई हैं उनको इनका नुकसान उठाना पड़ रहा है। अल जजीरा जो लगातार इस खबर को लगातार छाए हुए है, लगातार इसको मुद्दा बनाए हुए है कि इंडिया में किस तरीके से एक मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर देगी और फिर हिंदुवादी संगठनों ने जश्न मनाया और पूरा उसका जुलूस निकाला, तो उसको पूरी दुनिया में प्रचारित किया जा रहा है। यानी पूरी दुनिया में वह हिंदुओं के प्रति जो नफरत का माहौल है वो और बढ़ेगा। यदि इंडिया की सरकार अभी से नहीं जागी, आप भैया जश्न मनाओ ना, आप लोगों से बेरोजगारी का मुद्दा उठाओ, आप दूसरे करप्शन का मुद्दा उठाओ, आप हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था कितनी खराब है, हमारे यहाँ सड़कें नहीं बन रही हैं, हमारे यहाँ एनवायरनमेंट कितना खराब है, AQI हमारा कितना खराब हो चुका है, वो मुद्दा क्यों नहीं बनाते? करप्शन का मुद्दा क्यों नहीं बनाते? बेरोजगारी का मुद्दा क्यों नहीं बनाते? नौकरियां नहीं मिल रही है उसका मुद्दा बनाओ, हमारे यहाँ से विकास नहीं हो रहा, बच्चे पढ़ पढ़ कर विदेश में जाने को क्यों मजबूर है, वो मुद्दे उठाओ। आप किसी कॉलेज को बंद करवा रहे हो तो ये हाल है। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।